संस्कार सर्वश्रेष्ठ संस्कार होता है। नाम रखना चाहिए तो भगवत परक नाम होना चाहिए। आपने कथा में सुना होगा कि अजामिल बहुत बड़ा पापी था, लेकिन संत पहुंच गए और संतों ने कहा तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख दो। संतों की आज्ञा मान लिया और बेटे का नाम नारायण रख दिया। मरते समय बेटे को पुकारा, नारायण बचाओ नारायण बचाओ। यमदूतों को देख करके घबराया, बेटे को पुकारा, बेटा तो नहीं आया, लेकिन असली नारायण के दूत उसके सामने आ गए। यमदूतों को धक्का मार करके भगाया, भाग जाओ। क्यों? बोले भगवान के धाम को जाएगा। अरे बहुत बड़ा पापी, हम लोग इसको कोल्हू में पेर पेर करके इसको दंड देंगे। अरे नहीं, अब ये भगवान के धाम को जाएगा। क्यों? बोले इसने भगवान का नाम लिया। अंत में जिसका नाम, अगर भगवान का नाम ले लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। यमदूतों ने कहा आपकी भूल है पार्षदों, इसने भगवान का नाम नहीं लिया, अपने बेटे का नाम लिया, सबसे बड़ा पापी। भगवान के पार्षदों ने कहा भैया यमदूतों, बेटे का नाम नारायण तो बाद में पड़ा है, असली नारायण तो मेरे प्रभु ही है। कोई किसी प्रकार से भगवान का नाम लेता है तो वह भगवान को प्राप्त करता है। चाहे बेटे के बहाने लेवे, चाहे पत्नी के बहाने लेवे, चाहे घर के बहाने लेवे, चाहे उच्चारण के। आपने देखा होगा चित्रकूट जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, जो जुड़े हैं, अनुभव किए हैं, जानते हैं, यहाँ तो वैष्णव ही वैष्णव है, जानते हैं। संत लोग बुलाएंगे किसी को, सियाराम सियाराम क्यों बुलाते हैं? क्योंकि हमारा अभ्यास बन जाएगा तो हम सोते जागते उठते बैठते सियाराम बोलेंगे। आपने पंगत में देखा होगा, लंबी संतों की पंगत होती है तो वहां परोसते हैं दाल राम, भात राम, रोटी। हमारे यहाँ तो महाप्रसाद कहते हैं, लेकिन इन आश्रम में भात राम, रोटी राम, यहाँ फुल्का कहा जाता है। तो हर व्यंजन में राम शब्द लगाते हैं कि कम से कम भगवान का नाम निकलेगा तो हमें हमारा अभ्यास बनेगा। अभ्यास ही जीवन का सबसे बड़ा साधन होता है। जीवन की प्रत्येक क्रिया में भगवान का नाम निकलने लगे, प्रत्येक संबोधन में भगवान का नाम निकलने लगे, तो समझ लेना कि अंतिम में भी भगवान का नाम जरूर निकल जाएगा। इसलिए और कुछ ना हो सके, पर दो चीजों को मैं आपको निवेदन कर रहा हूं आज, दो चीजों को विशेष निवेदन कर रहा हूं। एक तो फोन में आज के बाद कोई हेलो नहीं बोलेंगे, जय सियाराम बोलेंगे। हाथ उठा के बोलिए हेलो। ये कहां से प्रकट हुआ? उनको भी हिलाते हो, तुम भी हिलते हो। कहते हेलो। हेलो का मतलब क्या हुआ? हमारे हेलो, हेलो नहीं बोलेंगे, आज से क्या बोलेंगे? जय सियाराम। क्या बोलेंगे? हाथ उठा करके बोलिए, मजबूती के साथ बोलिए, हनुमान जी के मंदिर में बोलिए जय जय सियाराम, जय सियाराम। आप जय सियाराम बोलेंगे तो सामने वाला भी जय सियाराम बोलेगा, तो उसके मुख से निकला हुआ जो जय सियाराम शब्द है, उसने अगर कभी नहीं भी बोला होगा तो जय सियाराम बोलेगा, तो आपको भी पुण्य प्राप्त होगा और आपके ऊपर भी कृपा होगी, उसका भी कल्याण और आपसे भी भगवान प्रसन्न होंगे। तो हेलो बोल, हेलो से कोई फायदा हो तो बताओ? है? कोई फायदा नहीं। तो पहला ये। एक और हम आपको बताते, बड़ा अच्छा, एक संत जी बता रहे थे, हमने सुना था तो हमें बड़ा प्यारा लगा, हमने सोचा आज इसको भी बता दें। आज से देखो, सभी संबंध जो ये हर जगह कहते हैं हम लगभग और प्रयास करते कि सब लोग मानेंगे। नौगांव के लोग तो मानते ही हैं और मानेंगे भी, पूरा विश्वास। अपने से ज़्यादा नौगांव वालों पर विश्वास है और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। नौगांव वासियों पर पूर्ण भरोसा है। तो जीवन में इतने संबंध होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा गृहस्थ संबंध होता है पति पत्नी का। पति पत्नी से ही गृहस्थी शुरू होती है और पति पत्नी का संबंध आदि से अंत तक चलता है। बीच में बच्चे भी हो गए, बच्चों की शादी भी हो गई, नाती पोते, लड़के बहू अपने अपने काम धाम में लग गए, अपने शहर में कहीं कुछ भी रहने लगे, लेकिन पति पत्नी हमेशा रहते हैं। सभी का संबोधन समाज में बना है। जीजा जी को जीजा जी कहते, दीदी को दीदी कहते हैं, भाई को भाई कहते हैं, मौसा को मौसा, बुआ को बुआ, फूफा को फूफा, लेकिन पति पत्नी को आज तक कोई संबोधन नहीं किया। कोई नहीं कहता ए पत्नी इधर आओ, कोई कहता है ए पति सुनो,
कोई नहीं कहता। भले पति पत्नी शब्द संबोधन है, लेकिन उच्चारण में संबोधन पति पत्नी नहीं कहते। कोई ये जी वो जी कह के काम चलाते रहते हैं, और किसी को भी नहीं सिखाया जाता कि तुम ये कहना। वो तो बाद में कुछ ना कुछ कहने लगते हैं। ये भी कह दिया जाता नाम ना लेना। अब नाम भी नहीं लेना है और कुछ कहना भी नहीं है, तो क्या कहें ये जी वो जी कह के अपना काम चला। सुनो जी ये जी आदि आदि। तो अब हमें ये सब नहीं कहना है। आज से पति पत्नी को और पत्नी पति को सियाराम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सियाराम। सियाराम बोलने से दाम्पत्य जीवन में अगर कदाचित थोड़ा मोड़ा कभी कोई खटपट भी हो जाता है, तो कहीं कोई अंतर भी आएगा, तो सियाराम जी दाम्पत्य जीवन में आकर के आपके दाम्पत्य जीवन को रसमय बना देंगे, आनंदमय बना देंगे, और आपका दाम्पत्य जीवन सफल हो जाएगा। जय हो, जय हो। आप जो दाम्पत्य जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है, आपने देखा होगा विवाह में बाती मिलावन होता है। दोनों जीवात्माएं, दो प्रकाश जो आत्मा होती है, वो दोनों एक साथ मिल जाती है। सभी अपने अपने भाग्य का उपभोग करते हैं, लेकिन पत्नी सदैव पति के भाग्य का उपभोग करती है। पति सुखी है तो पत्नी सुखी है, पति धनवान है तो पत्नी धनवान है, पति अगर मास्टर है तो पत्नी मास्टरन है, भले ना पढ़ी लिखी हो। पति अगर गरीब है तो पत्नी भी गरीब है। जिस स्थिति में पति होता है, पत्नी को भी वही भाग्य का उपभोग करना होता है। ऐसे ही जीवन में, दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी का संबंध जो होता है, दोनों सांसारिक समस्त बाधाएं, समस्त इच्छाएं, समस्त कामनाएं, समस्त व्यवहार करते हुए और जीवन व्यतीत करते हुए, और एक दिन दोनों मिलकर के भगवान की प्राप्ति करें, यही दाम्पत्य जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। केवल भोग उद्देश्य नहीं है, केवल संतान उत्पत्ति उद्देश्य नहीं। अगर संतान उत्पत्ति और भोग ही उद्देश्य हो, तो पशु में और मनुष्य में क्या अंतर हुआ? पशु के तो 10-10 बच्चे होते हैं, 20-20 बच्चे होते हैं, फिर उनमें हम में क्या अंतर हुआ? उनकी भी जवानी होती है, उनका भी बुढ़ापा होता है, उनका भी भोग होता है, वो भी अपने बच्चों को पाल लेते हैं। उनमें और हम में अंतर क्या रहा? पक्षी भी घोंसला बना लेता है, पक्षी भी सुबह से शाम तक आता अपने चूजे को खिला लेता है, फिर उसमें और हम में अंतर क्या रहा? हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि यह सब करते हुए, जैसी सभी योनियां करती है, वो सब कुछ करते हुए, और हम एक दिन दोनों मिल करके भगवान की प्राप्ति करें, भगवान का दर्शन करें, भगवान के मार्ग में बढ़ें, सद्मार्ग में बढ़ें, यही जीवन का उद्देश्य है। तो जीवन के उद्देश्य के लिए सबसे पहले हमारा संबोधन सही होना चाहिए। सबसे पहले हमारा संबोधन क्या हो? पति पत्नी को सियाराम कहे और पत्नी पति को सियाराम कहे। जब हम संबोधन कर, पहले तो शुरुआत में संकोच लगेगा,